हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे फिर यूनिट लोड मेथड की ही। यूनिट लोड के कुछ और एग्जांपल इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप यूनिट लोड का पूरा कॉन्सेप्ट जान गए हैं, वर्चुअल वर्क डन मेथड जो इसमें फॉलो होता है। यूनिट लोड में डिफ्लेक्शन हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। जो भी हमारे लिमिटेशन हुआ करते थे स्ट्रेन एनर्जी मेथड के, वो यहाँ पे आके ओवरकम हो गया यूनिट लोड मेथड में। तो अभी हम क्या करेंगे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक ओवरहैंगिंग बीम का मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, और उसके फ्री एंड पे अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो तो डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ यूनिट लोड मेथड। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम हम लेके बताते हैं आपको। एक हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक ओवरहैंगिंग बीम है हमारे पास, में दो सपोर्ट लगे हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। ये देखिए, एक हमारा बीम है ए बी सी। एक बीम है हमारा जिसमें दो सपोर्ट है, ए और बी पे दो सपोर्ट है, और सी हमारा ओवरहैंग कर रहा है। बी टू सी ओवरहैंगिंग ये हमारा स्पैन है, पोर्शन है। तो हमारे पास एक बीम है ए बी सी। तो उस पे एक डी पॉइंट पे 50 किलो न्यूटन का एक लोड लगा है पॉइंट डी पर, और जो है एक हम यूडीएल लगा है जो ई टू सी लगा है, सी टू ई एक यूडीएल लगा है 10 किलो न्यूटन मीटर का। यूडीएल के बीच में ही हमारा एक सपोर्ट बी भी लगा है यहाँ पे, और सपोर्ट बी के लेफ्ट साइड में 0.5 मीटर तक भी यूडीएल गया है, और बी के हमारा राइट साइड में 1 मीटर यूडीएल गया है। मतलब टोटल यूडीएल जो लग रहा है सी से लेफ्ट पोर्शन में 1.5 मीटर तक टोटल हमारा यूडीएल लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड सी वेयर ई आई एज कांस्टेंट। ई आई कांस्टेंट है, मतलब कि पूरे के पूरे स्पैन में ई आई की वैल्यू ई आई है, कहीं डबल या सिंगल आई की वैल्यू अलग अलग नहीं है। तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, मतलब डेल्टा सी, विद द हेल्प ऑफ यूनिट लोड मेथड। अब हम क्या करते हैं, वही तरीका हमारा पुराना। हम सबसे पहले यहां हम फाइंड कर लेते हैं वी ए एंड वी बी। ये है वी ए एंड वी बी। वी ए और वी बी फाइंड करते हैं। तो वी ए और वी बी फाइंड करें, इससे पहले मैं एक यूनिट लोड लगा के बता देता हूं, एक फिगर और बना देता हूं। अब आपको पता है यूनिट लोड मेथड जब भी आप वो करोगे, इसका यूज करोगे, तो जहां भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पर आपको क्या करना है, एक यूनिट लोड लगा देना है 1 किलो न्यूटन का। हम तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड सी। तो हम फ्री एंड सी पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा देंगे, यूनिट लोड, और बाकी सारे जो रियल लोड थे उसको हमने रिमूव कर दिया। तो रियल लोड जब रिमूव हो जाएगा तो जो वी ए और वी बी आ रहे थे ड्यू टू रियल लोड, वो हमारा भी
हट जाएगा और जो वैल्यू VA VB की चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द यूनिट लोड। तो हमारा यहाँ पे एक VA और आएगा, VB आएगा, VA और VB, ठीक है। ये VA VB हमारा एक यूनिट लोड की वजह से क्या आता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम यहाँ पर निकालते हैं इस वाले रियल वाले बीम के लिए, रियल बीम के लिए हम निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर क्वेश्चन कि फाइंड डिफ्लेक्शन एट फ्री इंड C by using unit load method। और यहाँ लिख देता हूँ टेक EI एज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा वो है, क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन हमारा ये था। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रियल लोड की वजह से ये हमारा है रियल बीम, ये हमारा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रियल बीम, यहाँ है बीम विथ यूनिट लोड अप्लाइड, ठीक है। ये दोनों है अलग अलग। अब रियल बीम का हमको VA और VB निकालना है। तो रियल बीम का VA VB निकालने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हम जो है मोमेंट A पर 0 ले लेते हैं, मोमेंट एट एज इक्वल टू 0। ये यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा VB इंटू कितना 3 मीटर, VB से इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, VB इंटू 3 माइनस 50 इंटू 1.5, ठीक है, माइनस 10 इंटू 10 है, इंटू कितना डिस्टेंस पे 10 लगा है 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर पे। और इसका CG यहाँ से कितना होगा, ये 1.5 से यहाँ पे लगेगा कहीं बीच में 1.5 का आधा, और प्लस ये डिस्टेंस 3 मीटर। तो 3 मीटर नहीं, ये हमारा जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम यहाँ लिखें तो ये 1.5 मीटर है और ये है 1 मीटर, तो मतलब 2.5 मीटर ये डिस्टेंस हमारा है A to E हमारा 2.5 मीटर है, और प्लस इसके पूरे डिस्टेंस के आधे पे काम करता है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस 1.5 के आधे पे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2.5 प्लस 1.5 हाफ, ये हो जाएगा ना, मतलब कि हमारा होगा 3.25, ये हो जाएगा 2.5 प्लस 0.7, तो हो जाएगा 3.25। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं VB जो आ रहा है हमारा, VB जब इसको सॉल्व करोगे इक्वल्स टू 0 लिख दोगे यहाँ पे, तो VB जब हम सॉल्व करेंगे तो VB की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ जा रही है 41.25 किलो न्यूटन। ये VB आ गया। VA निकालने के लिए क्या करोगे, VA निकालने के लिए क्या करोगे आप, टोटल लोड में से 41.25 घटा देंगे, टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है 50 प्लस 10 इंटू 1.5, 10 इंटू 1.5 टोटल लोड है, ये है ना, इसमें से दोनों में से घटा देंगे इसको 41.25 को, ठीक है। तो ये जो आ रहा है वैल्यू, ये हमारा आ रहा है 23.75, ये आ गया 23.75 किलो न्यूटन। तो हमारा VA आ गया 23 VB आ गया हमारा 41.25 किलो न्यूटन, और VB जो हमारा आ गया, VA जो हमारा आ गया वो आ गया 23.75 किलो न्यूटन। ये हमारा VA और VB आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ यूनिट लोड अप्लाई, अब यूनिट लोड अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि VA और VB कितना होगा। तो फिर से हम मोमेंट ले लेते हैं A पर, A है, B है, C है। तो हम क्या करें, मोमेंट A पर 0 ले लें। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से होगा 1 इंटू, ये डिस्टेंस कितना है 1 से, मैं लिखता हूँ 1 इंटू
पहले वीबी से लिख लें, फिर यहाँ से वीबी से लिखें क्योंकि पॉजिटिव लेके चल रहे थे, इसको एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव हम लिए हैं। तो वीबी इंटू कितना हो गया ये डिस्टेंस, ये तो वीबी से यहाँ का डिस्टेंस था 3, ठीक है, माइनस 1 इंटू 1 का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 1 का डिस्टेंस है 4 मीटर इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो ये हो गया हमारा वी बी इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो वी बी जो हमारी आ रही है वैल्यू, वो आ रही है 4/3 किलो न्यूटन, 4/3 किलो न्यूटन। वी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, वी ए इज इक्वल टू होगा टोटल लोड माइनस 4/5, मतलब कि ये हो गया 1/3 का माइनस, मतलब कि ये हो गया हमारा डाउनवर्ड और ये हो गया हमारा अपवर्ड, ये हो गया हमारा। तो ये इसको लिखोगे आप 4/3 किलो न्यूटन वीवी, और ये अब एरो नीचे लगेगा, ये एरो नीचे लगेगा यहाँ पे, और लिखोगे 1/3 किलो न्यूटन। अब ये हमारा जो है रिएक्शन हो गया ए और बी पे ड्यू टू यूनिट लोड, और रिएक्शन हो गया ड्यू टू रियल लोड। ये दोनों चीजें हमने निकाल ली हैं। अब हमारा तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है हमें टेबल बनाना, और टेबल बना के क्या करना है, हमें टेबल बना के यहाँ पे हमें करना है टोटल जो पोर्शन हमारे पास कितने हैं ये देख लीजिए आप। पोर्शन सेलेक्ट करिए, कौन कौन से पोर्शन, पोर्शन एक है एडी, क्योंकि जब mx का टेबल बनाएंगे मोमेंट का दो टेबल बनेगा, एक कैपिटल M मतलब मोमेंट ड्यू टू रियल लोड, और स्मॉल m मतलब मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड। तो हम जब अगर किसी भी मोमेंट की रियल लोड वाले मोमेंट की बात करें, तो जब हम किसी भी पोर्शन पे मोमेंट लेंगे, तो अगर हम AD पोर्शन ने सेलेक्ट करके सीधा AE पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, तो अगर किसी x डिस्टेंस पे लेंगे, मानिए वो x AD के बीच में हो, तो उसकी वैल्यू होगी BA इंटू एक्स के बराबर। और अगर वही इधर चला जाता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, BA इंटू एक्स माइनस 50 इंटू समथिंग जो भी डिस्टेंस होता। तो जो x वेरी नहीं करता, लीनियरली वेरी नहीं कर पाता, ठीक है, और लिमिट जो फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करते हैं पोर्शन वाइज सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोर्शन AD जिसकी लिमिट, जिसकी ओरिजिन होगा A, क्योंकि x जहाँ से स्टार्ट होगा वही उसकी ओरिजिन है। तो एक बार AD पोर्शन, फिर DE पोर्शन, फिर EB पोर्शन, फिर BC पोर्शन, ठीक है। और मोमेंट सबका ले लेते हैं, कैपिटल और स्मॉल m दोनों हम मोमेंट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करते हैं, और टेबल से ही आपको सारी चीजें बताते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा कंसीडर सैगिंग मोमेंट एज पॉजिटिव, ठीक है। कंसीडर सैगिंग, जितने भी सैगिंग मोमेंट होंगे उसको हमको पॉजिटिव लेके चलना है। अभी मैं समझा दूंगा सैगिंग कैसे होगा और हॉगिंग कैसे होगा। तो जो भी सैगिंग होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, तो अनलाइकली जो भी हमारा हॉगिंग होगा उसको हमको निगेटिव लेके चलना पड़ेगा। तो मैं अब टेबल बनाता हूँ, टेबल हमने बनाया, टेबल में हमने लिखा सबसे पहला पोर्शन, ठीक है। पोर्शन कौन कौन से हमारे पास, AD, और कौन सा पोर्शन है DE, और कौन सा पोर्शन है EB, और कौन सा पोर्शन है हमारे पास BC। इतने हमारे पास पोर्शन है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे, अगला ओरिजिन कहाँ से, AD का पोर्शन में ओरिजिन x कहाँ से लेके चलेंगे, तो x लेके चलेंगे A से, तो ओरिजिन हमने कहा A। DE पोर्शन में x हम डिस्टेंस लेंगे जो, वो D से लेंगे, किसी x सेक्शन का, DE में कोई x सेक्शन जिसका डिस्टेंस होगा D से, तो हमने कहा पोर्शन है का ओरिजिन है D। EB पोर्शन में हम चलेंगे B से, इधर से आ जाएंगे इस तरफ से, तो हम B, अभी देख लीजिएगा आप इसको जब मैं मोमेंट का वो बनाऊंगा। तो अब BC पोर्शन में हम इधर से ले रहे हैं, ओरिजिन है C से,
क्योंकि x मानेंगे BC में, C इधर से x मान लेंगे और BE पोर्शन में हम x मान लेंगे B से, यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब हम बताएंगे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। तो हम अगला टेबल हम बनाएंगे, अगला लाइन लिमिट का। तो हमारा जो लिमिट होगा वो AD का लिमिट कहाँ से होगा, जब x स्टार्ट होगा हमारा A से और कहाँ तक खत्म हो रहा है A to D, तो A to D की लिमिट कहाँ से है, 0 से लेकर कहाँ तक है 1.5 तक, ठीक है। उसी तरह DE की लिमिट आप देखोगे तो DE की लिमिट जो होगी वो होगी 0 to 1, क्योंकि टोटल 1.5 मीटर है और हम E तक ही ले रहे हैं तो 0.5 मीटर छोड़ दे रहे हैं, मतलब 0 D से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ओरिजिन D है, तो D से ओरिजिन है तो मतलब 0 से चलेगा कहाँ तक पहुँचेगा 1 तक, ठीक। अब EB पोर्शन में जाएंगे B से E, तो कितना होगा 0 to 0.5 मीटर है EB, अगर देख पा रहे हो वहाँ पे। तो BC पोर्शन चलेंगे तो 0 to 1 होगा, 1 मीटर का है, ठीक है। ये हो गया आपका लिमिट। अब हम बनाएंगे कैपिटल M और फिर बनाएंगे स्मॉल m और फिर लिखेंगे E इंटू आई, ठीक है। तो कैपिटल M बताइए। अब कैपिटल M के लिए थोड़ा सा इसमें मैं छेड़छाड़ इसमें करने वाला हूँ फिर, ठीक है। इसको अगर आप फिगर नहीं बनाए हो तो फिगर आप इसको बना लीजिए, अगर वीडियो देख रहे हो आप तो पहले इसको आप फिगर बना लीजिए, क्योंकि अभी इस फिगर में मैं अलग अलग x लेने वाला हूँ, तो ये पूरा इसमें क्या होगा कि हॉस पॉस हो जाएगा, इसलिए एक अलग से आप एक फिगर बना लीजिएगा, जिसमें अलग अलग सेक्शन x दिखाइएगा। मैं अभी फिलहाल तो इसी में x दिखा दे रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं m की, तो पहले AD पोर्शन में मोमेंट क्या होगा किसी x, ये x लिख लें, स्मॉल कैपिटल M और स्मॉल m। तो कैपिटल M की बात करें मतलब रियल बीम में मुझे जाना है, तो रियल बीम में AD पोर्शन में हमारा हमने ओरिजिन सेलेक्ट किया है A, मतलब जो भी कोई पोर्शन x पे निकालेंगे तो कहाँ से लेके चलेंगे x को, A से कोई x दूरी है, तो A से x दूरी, और हमने यहाँ लिखा है कंसीडर सैगिंग मोमेंट एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेके चलना है सैगिंग मोमेंट को। तो यहाँ पे देखोगे कि किसी भी x पोर्शन में जो भी मोमेंट होगा तो वो मोमेंट इधर से लेके चल रहे हो, ध्यान देना इधर की बातें भी भूल जाओ। तो क्या होगा इस पोर्शन में टोटल लोड जो कितना लग रहा है, ये टोटल लोड है और वो है हमारा वो है अपवर्ड, ऊपर की तरफ लोड जा रहा है। तो जो x की तरफ ये VA ऐसे जाएगा तो x की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, x की तरफ जाएगा ये हमारा क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज जाएगा तो इस पोर्शन को क्या करेगा, क्लॉकवाइज अगर इसको ऐसे इसमें मोमेंट लगा दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए, तो इसको कुछ ऐसे घुमा देगा, इसको पोर्शन को आप ऐसे ये सैग कर देगा, नीचे की तरफ दबा देगा ऐसे। तो सैगिंग हो रही है, मतलब कि VA इंटू एक्स की वजह से इसमें हो रही है सैगिंग। तो जब सैगिंग हो रही है तो क्या लिखे हम, सैगिंग को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इसके मतलब कि प्लस हो गया हमारा VA इंटू एक्स, मतलब VA कितना है 23.75 इंटू एक्स, ये पॉजिटिव हो गया 23.75 एक्स हो गया। ये पोर्शन AD में ही जाएगा पूरा, A से D तक ही पूरा का पूरा हमारा क्या है, A से D तक पूरा का पूरा, कहीं भी और लोड नहीं लगा है इस VA के अलावा, A to D पोर्शन में नहीं लगा है। अब हम कहाँ पहुंचे, अब हम अगले पोर्शन पे बढ़ेंगे, अगले पोर्शन मतलब DE में बढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ कि x हम किसी इसके बीच में अगर कोई x रहता, कोई पॉइंट रहता, मान लो कि कोई पॉइंट D से x डिस्टेंस पे है, क्योंकि ओरिजिन हमने किसको माना है DE में, D को। तो D से x दूरी पे कोई अगर पोर्शन है या कोई एक पॉइंट है जिसपे हमें मोमेंट निकालना होता, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें अगर निकालना होता और D से x डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे टोटल मोमेंट किसकी इधर का छोड़ दीजिए, हम इधर से सब कुछ करते आ रहे हैं, तो इस पे मोमेंट किसकी वजह से लगता, इस पे मोमेंट लगता इसके लेफ्ट साइड में जितने भी लोड इन्वॉल्व है उसकी वजह से मोमेंट आता। तो इसके लेफ्ट साइड में टोटल लोड कौन कौन से इन्वॉल्व है, अपवर्ड रिएक्शन ऑफ VA एंड डाउनवर्ड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। तो अपवर्ड रिएक्शन जो हमारा VA है, तो ये जो टोटल लोड होता है हमारा, टोटल लोड जब VA हो गया और 50 किलो न्यूटन हो गया, तो दोनों जो है मोमेंट हम देखेंगे तो VA इंटू होगा डिस्टेंस, VA इंटू डिस्टेंस टू A टू यहाँ x तक,
तो हम देख रहे हैं, तो वी ए इंटू डिस्टेंस होगा यहाँ तक, तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वी ए इंटू ये एक्स है और ये कितना है टोटल हमारा ए टू डी, वो टोटल है 1.5, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1.5 प्लस एक्स, मतलब वी ए इंटू 1.5 प्लस एक्स। और ये कैसा होगा, ये जो वैल्यू जो आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी, तो क्लॉकवाइज की वजह से ये जो मोमेंट आएगा वो कैसा होगा, सैगिंग टाइप का होगा। और जब सैगिंग टाइप का होगा तो मैंने यहाँ लिखा कि 23.75 वी ए की वैल्यू इंटू एक्स प्लस 1.5, ये जो मोमेंट आया हमारा, ये जो मोमेंट आया ड्यू टू वी ए एट एनी पोर्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इन पोर्शन डी, ठीक है, ये हो गया। ये आया किसकी वजह से, ये आया हमारा वी ए की वजह से, और ये आया सैगिंग, इसीलिए हमने इसको पूरे को लिखा पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि इसी पॉइंट पे और किसकी वजह से मोमेंट आएगा, तो इसी पॉइंट पे इस 50 किलो न्यूटन की वजह से भी मोमेंट आएगा, और 50 किलो न्यूटन का जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्या होगा, ये हमारी हॉगिंग होगी, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हॉगिंग को हमने लेना है निगेटिव, तो होगा 50 इंटू डिस्टेंस ये से कहाँ तक है एक्स, तो माइनस मैं लिखूंगा यहाँ पे -50 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये टोटल जो डी पोर्शन पे टोटल जो मोमेंट हो गया डी पोर्शन पे वो कितना हो गया, अगर आपको वीडियो में न दिख रहा हो तो फिर मैं बोल देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा 23.75 इंटू एक्स प्लस 1.5, ठीक है, ये हो गया मोमेंट ड्यू टू वी ए माइनस 50 इंटू एक्स, जो मोमेंट ड्यू टू 50 किलो न्यूटन, ठीक, ये हो गया पोर्शन डी के लिए। अब हम बात करेंगे पोर्शन ईबी के लिए, पोर्शन ईबी, तो पोर्शन ईबी में आ जाते हैं, हम डी तक पहुंच गए। अब पोर्शन ईबी में तो एक्स कहीं अब ईबी के बीच में लाई करेगा, तो एक्स कहीं लाई करेगा, ये कोई सेक्शन एक्स लाई करेगा, और उसका ओरिजिन है बी, मतलब अब बी से इस तरफ से हमको चलना है, बी से यहाँ पे। अब इधर का भूल जाओ, अब इधर से हम बातें स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से हम बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, अब हम जो है इस पे मोमेंट निकालेंगे, तो इस पे मोमेंट किसकी किसकी वजह से आएगा, इधर देखो मोमेंट किसका है, इधर मोमेंट है यूडीएल की वजह से है, और एक हमारा वीबी की वजह से। तो दो तरह से मोमेंट इस पॉइंट पे किसी भी एक्स सेक्शन पे आएगा ईबी पे। तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे हमने लिखा ये यूडीएल की वजह से टोटल मोमेंट यहाँ पे आएगा, तो पहले देखो यूडीएल कितना लग रहा है 10 इंटू ये डिस्टेंस, तो 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। आप भले बी पोर्शन में है, लेकिन आप यही बस यूडीएल लीजिएगा, आपको यूडीएल पूरा लेना पड़ेगा। अभी आप भूल जाइए नीचे कोई सपोर्ट भी है, समझ लीजिए कि पूरा का पूरा यूडीएल है, तो पूरा का पूरा यूडीएल है, तो यूडीएल कितना है 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 1 प्लस एक्स, एक्स ये है और 1 ये है, तो 1 प्लस एक्स, 10 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये तो टोटल यूडीएल का वो हो गया। अब ये काम कितने पे करेगा, टोटल यूडीएल निकाल लिए, काम कितने पे करेगा, ये टोटल जो भी लेंथ है इसके हाफ पे, तो 10 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2, मतलब मैं अगर सिंपली लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये तो हो गया मोमेंट ड्यू टू यूडीएल एट एनी सेक्शन एक्स एक्स ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट बी, बी से एक्स डिस्टेंस पे कहीं भी ये लोड लगेगा ड्यू टू यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर। अब इसी पे लग रहा है बीबी भी। अब बीबी तो पहले ये देख लेते हैं कि ये जो यूडीएल लग रहा था ये सैगिंग नेचर का था कि हॉगिंग नेचर का, तो ऊपर से इधर जाएगा, ऊपर से लग रहा है नीचे की तरफ जाएगा इधर, तो इसके मतलब ये इसको क्या करेगा, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, ईबी को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा ना, क्या मतलब कि हॉगिंग हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस, इसको हमने लिखा माइनस, हॉगिंग हो रहा है तो माइनस, ठीक है। अब देखते हैं कि वीबी की वजह से क्या होगा, तो वीबी इंटू एक्स, वीबी इंटू एक्स, और वीबी इंटू एक्स क्या होगा, वो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या करेगा, इधर से ऐसे घुमाओगे तो ये होगा सैगिंग, तो सैगिंग को हमको लेके चलना है प्लस,
तो प्लस लिखोगे VB इंटू एक्स, VB मतलब 41.25 इंटू एक्स, ये हमारा हो गया मोमेंट आप पोर्शन EB के पे पोर्शन पे टोटल मोमेंट। अब हम बात करेंगे BC पोर्शन पे, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, C पे। तो अब BC पोर्शन पे कोई एक्स स्टार्ट जो हो रहा है C से, तो मोमेंट कितना आएगा उस पे, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर का बात खत्म करो, अब इधर से बात करो। तो एक्स पोर्शन पे टोटल जो भी मोमेंट आएगा वो मोमेंट ओनली ड्यू टू यूडीएल होगा। तो यूडीएल की वजह से मोमेंट कितना होगा, 10 गुणे एक्स इंटू x/2। तो मैं सीधा यहाँ लिखता हूँ, और ये कैसा इसका नेचर होगा, इसका नेचर होगा हॉगिंग का ना, ऊपर से नीचे इधर जाएगा, तो इसके मतलब ऊपर उठाएगा, इसको ऊपर उठाएगा। इसके मतलब क्या हुआ कि ये इसको हम लिखेंगे माइनस, हॉगिंग को माइनस लिखना है 10x²/2। तो ये तो टोटल हमारा हो गया कैपिटल M ऑफ वेरियस पोर्शन। टोटल जो जितने भी पोर्शन थे उसमें हमने कैपिटल M निकाल दिया। अब क्या करेंगे, स्मॉल m निकालेंगे। स्मॉल m निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करना है बीम विथ यूनिट लोड अप्लाई एट फ्री एंड। अब फ्री एंड पे जो यूनिट लोड आपने अप्लाई किया, अब इसकी बात करेंगे। ये भूल जाओ, ये रियल बीम का हमने निकाल दिया सब कुछ, ठीक है ना। अब थोड़ा ये फिगर ऑस पॉस हो गया था, इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले ही आप एक फिगर अलग से बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो है हम इस पे बात करेंगे, स्मॉल m की बात करेंगे। स्मॉल m, तो सबसे पहले पोर्शन कहाँ लेंगे हम, पोर्शन लेंगे AD, मतलब पोर्शन है यहाँ पे एक डीप होगा और यहाँ पे E होगा, ठीक है। अब हम पोर्शन लेंगे AD, तो AD जो पोर्शन होगा, तो इसमें कोई भी x ले लो। ओरिजिन कहाँ से ले रहे थे, देखे होगे ओरिजिन A से है, ओरिजिन जो है A से है, वहां पे देखो AD पोर्शन में ओरिजिन A से है, तो x कहाँ से स्टार्ट होगा, A से। तो A से स्टार्ट हो रहा है मतलब इधर से, तभी इधर का छोड़ दो, अब इधर से बात करना है। तो ये क्या होगा, किसी x पोर्शन पर जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट होगा VA इंटू एक्स, VA इंटू एक्स। अब VA जो लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड अगर इसको पहुंचाओगे इस तरफ, लेफ्ट टू राइट इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, AD पोर्शन को ऐसे अगर ले जाओगे तो देखोगे AD पोर्शन ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये ऊपर की तरफ इसको उठा देगा। तो ऊपर की तरफ उठा दिया मीन्स कि इसमें हॉगिंग आई, तो हॉगिंग को हमें लेना है माइनस, तो मतलब हो गया VA माइनस VA इंटू एक्स, मतलब -1/3 इंटू एक्स। तो मैंने यहाँ लिखा -1/3 इंटू एक्स, यही टोटल आया, इसके अलावा तो कोई नहीं आएगा। अब ये हो गया AD पोर्शन के लिए। अब हम आएंगे DE पोर्शन में। तो DE पोर्शन के लिए x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D से, ओरिजिन क्योंकि D है। अब यहाँ पे जो भी मोमेंट आएगा वो मोमेंट ओनली ड्यू टू VA, तो VA की वजह से यहाँ पे कितना मोमेंट आएगा, तो ये भी जो भी आएगा x पोर्शन पे वो आएगा कैसा, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, मतलब ये भी आएगा हॉगिंग, तो मतलब माइनस का VA इंटू 1.5 प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस ना VA से यहाँ तक का, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस होगा 1.5 प्लस एक्स, तो ये होगा माइनस का, तो माइनस VA इंटू 1.5 प्लस एक्स, मतलब -1/3 इंटू 1.5 प्लस एक्स। तो मैंने लिखा यहाँ पे -1/3 1.5 प्लस एक्स, ये लिखा हमने -1/3 VA, माइनस हमने लगाया क्योंकि ये हॉगिंग नेचर का है, 1/3 VA की जो वैल्यू हमारी आई है। अब माइनस और प्लस मैं भूल जाता हूँ, जो VA की वैल्यू आप देखोगे माइनस में आ रही थी, लेकिन हमने एरो उल्टा लगा दिया है, ये -1/3 आ तो रही थी, लेकिन हमने उल्टा एरो नीचे मतलब ये लगा दिया कि ये डाउनवर्ड था, तो डाउनवर्ड लगा दिए। तो अभी इसको माइनस अलग से मत कंसीडर करने लगना आप लोग कि VA की भाई ऑलरेडी माइनस में वैल्यू है और हमने हॉगिंग को भी माइनस लेके चलना है, तो माइनस माइनस कहीं प्लस ना हो जाए। माइनस बस इंडिकेट ये कर रहा है कि ये डाउनवर्ड है, समझ गए। तो यहाँ पे 1/3 ही लेके चलना है, और डाउनवर्ड ऑलरेडी हमने इसको कंसीडर कर लिया, तभी ये हॉगिंग आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइनस का 1/3 1.5 प्लस एक्स, ये किसी भी DE पोर्शन पे होगा। अब जो है हम पोर्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, EB पोर्शन, EB, और कहाँ से x आ रहा है, x आ रहा है हमारा B से, तो B से अगर कोई x आ रहा है
तो क्या मोमेंट टोटल होगा, मोमेंट जो होगा किसी भी पोर्शन यहाँ पे, वो मोमेंट होगा मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन एट पॉइंट सी एंड मोमेंट ऑफ वी बी एट पॉइंट बी पॉइंट पे जो वी लगा है इसकी वजह से मोमेंट आएगा, और जो सी पॉइंट पे 1 किलो न्यूटन अप्लाई है उसकी वजह से आएगा। तो देखते हैं कि किसका नेचर क्या होता है। तो 1 किलो न्यूटन की वजह से जो इधर लोड आएगा इस पे ईवी पोर्शन पे, वो इसका क्या होगा, ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, मीन्स की माइनस होगा, हॉगिंग होगा माइनस। तो हॉगिंग हुआ 1 इंटू कितना डिस्टेंस है, टोटल 1 है और ये x है, ये x है ना डिस्टेंस, किसी भी x पोर्शन पे डिस्टेंस x है और ये 1 है, तो 1 मीटर और x मीटर, 1 प्लस x, तो हो गया 1 इंटू 1 प्लस x, और वो होगा माइनस में, तो लिखे माइनस का 1 प्लस एक्स, 1 नहीं लिखा मैंने, 1 किलो न्यूटन, 1 तो लिखा नहीं, ये होता माइनस का 1 इंटू 1 प्लस एक्स डिस्टेंस जो है, ये क्योंकि हॉगिंग है। अब देखें वीबी की वजह से क्या होता है, तो वीबी की वजह से किसी एक्स पोर्शन में जो मोमेंट आएगा वो आएगा, वो हमारा कैसा आएगा, वो हमारा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या करेगा, ईवी पोर्शन को नीचे की तरफ दबाएगा, मतलब सैगिंग करेगा, सैगिंग करेगा तो पॉजिटिव होगा, तो वीबी इंटू एक्स पॉजिटिव में आएगा। अब वीबी की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 प्लस में हमने लिखा प्लस 4/3 इंटू एक्स, हमने लिख दिया 4/3 इंटू एक्स, ये था इसकी वैल्यू जो ईवी पोर्शन पे स्मॉल एम की वैल्यू थी। अब जो है हम पोर्शन बीसी सेलेक्ट करेंगे, तो पोर्शन बीसी और एक्स कहाँ से आ गया, एक्स यहाँ से, सी पोर्शन से, तो जो भी मोमेंट आएगा यहाँ किसी एक्स पे, वो मोमेंट ओनली फॉर यूनिट लोड अप्लाई, यूनिट लोड हमारा है 1 किलो न्यूटन का यहाँ पे, तो वो आएगा कैसे, वो ऊपर से नीचे आ रहा है और इसको क्या करने की कोशिश करेगा, हॉगिंग, मतलब ये उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा इस बीसी पोर्शन को, तो बीसी पोर्शन इसकी वजह से ऊपर उठ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, हॉगिंग होगी तो माइनस मानेंगे, माइनस का 1 इंटू एक्स, मैंने लिखा यहाँ पे माइनस का एक्स, 1 इंटू एक्स मतलब एक्स, और ई आई क्या है सब में ई आई कॉन्स्टेंट है, मतलब सारे के लिए हमारा ई आई ही रहेगा, ठीक है, तो हमने सारे पोर्शन के लिए लिखा ई इंटू आई। अब ये बातें हो गई, टेबल हमारा तैयार हो गया। अब जब हमारा टेबल तैयार हो गया तो हम सीधा सीधा अलग अलग पोर्शन के लिए वही फार्मूला लिखते हैं, और अलग अलग पोर्शन में इसको सारी चीज़ों को पुट करके वैल्यू जो भी है, और हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो हम इधर इधर इसको मिटाते हैं और फाइनल आंसर तैयार करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल्टा सी निकालेंगे, मतलब सी पोर्शन पे हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो ये डिफ्लेक्शन जो होगा, हम स्टार्ट करते हैं 0 टू, यहाँ से पोर्शन अलग अलग, तो एडी पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, 0 टू 1.5 और कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स होता है। तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या है हमारी, कैपिटल एम की वैल्यू है इसके लिए 23.75 एक्स, स्मॉल एम की वैल्यू क्या है इसके लिए माइनस का x/3, ठीक है, अपान ई आई इंटू डी एक्स, ठीक है, ये है। उसके बाद जो है प्लस इस पोर्शन के लिए जोड़ लेते हैं, इस पोर्शन का डेल्टा, तो इस पोर्शन का जो होगा वो क्या होगा, इसका लिमिट होगा इस पोर्शन का 0 टू 1 कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपान ई आई इंटू डी एक्स। तो कैपिटल एम क्या है इसके लिए कैपिटल एम हमारा 23.75 एक्स प्लस 1.5 माइनस 50x, ठीक है, ये तो हमारा है कैपिटल एम, और स्मॉल एम की वैल्यू क्या है इसके लिए 1.5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस का है, ध्यान दीजिएगा इसको, इंटू डी एक्स, और अपान ई आई ने तो बाहर लिख लो 1 अपान ई आई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बाहर लिख दिया 1 अपान ई आई, ये हो गया, प्लस ईबी पोर्शन के लिए कैपिटल एम की वैल्यू ये है, स्मॉल एम की वैल्यू ये है, अपान ई आई इंटू डी एक्स, ये करना है। तो ईबी पोर्शन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ईबी पोर्शन की जो लिमिट है वो 0 टू
0.5 और इसका स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 10/2 मतलब 0. -5 x 1 प्लस एक्स x प्लस 1 भी लिख दो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर प्लस 41.25 इंटू एक्स, ये तो था कैपिटल M की वैल्यू। स्मॉल m की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है हमको, स्मॉल m की वैल्यू हमारी है 4/3x माइनस 1 प्लस एक्स और इंटू dx और 1/ei में बाहर लिख दिया इसको, चाहते वहाँ भी 1/ei बाहर में लिख देता हूँ, सबका 1/ei मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। 1/ei बाहर लिख दिया, अंदर ये हो गया dx प्लस ई बी पोर्शन हो गया, प्लस कौन सा पोर्शन है हमारा बी सी पोर्शन है, इसके लिए है -5x², ये हमारा है माइनस, यहाँ लिखेंगे 1/ei, कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी 0 to 1 -5x², ये कैपिटल M की वैल्यू है, स्मॉल m की वैल्यू है -x dx, ये हो जाएगी ना। अब इन चारों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसको सॉल्व करिएगा, 1-2 लाइन आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं फाइनल आंसर जो लिख रहा हूँ यहाँ पे वो मैं फाइनल आंसर जो मैं लिख दे रहा हूँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है 22.885 22.885/ei, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और जब अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है मतलब ये है आपका अपवर्ड, ध्यान दीजिएगा, जब डिफ्लेक्शन आपका माइनस में आया है, सॉरी माइनस में आया है, तो माइनस में आएगा 22.885 माइनस में आएगा आंसर, तो ये आपका माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 22.885/ei और यहाँ लिख सकते हो आप अपवर्ड, यहाँ लिख सकते हो अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ है डेटा सी पे, सी पे जो है अपवर्ड हुआ है, माइनस मतलब अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, और अगर प्लस आता है तो जनरली हम इसको कहते हैं कि डाउनवर्ड हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव को ही हम डाउनवर्ड मानते हैं। तो ये तो हमारा यूनिट लोड मेथड से था, आपको मैंने यहाँ पे स्किप किया है, ये आप सिंपली मैं सपोज करता हूँ आपसे कि आप कर पाओगे इसको। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाई करना है -x/3 से, तो -x/3 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.75x² 3 हो जाएगा, ये उसका डेल dx निकाल लेंगे आप 0 to 1.5 तक इसका इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के। उसी तरह यहाँ पे इसको पहले इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 23.75x से, x + 1.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर -50x करिएगा तो एक और सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि 50x भी है और यहाँ भी x मिलेगा, 23.75x × 1.5 करोगे तो यहाँ भी एक x का टर्म मिलेगा, तो इससे तो घट के और सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर उसका फर्दर मल्टीप्लाई होने वाला है 1.5 + x/3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो जो भी अब मल्टीप्लाई होके सिंप्लीफाई करने के बाद से माइनस का ध्यान दीजिएगा, यही गलत आप लोग कर लेते हैं, माइनस और प्लस का ध्यान दीजिएगा कि कहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, कहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है, उसी हिसाब से हमको टोटल में माइनस करना है कि किसी एक पर्टिकुलर उसमें माइनस करना है। ये सब चीज़ें थोड़ा अटेंटिव होके, सेंसिटिव होके आप प्लस और माइनस का ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर जो है यही आ जाएगा। इन केस आपका आंसर 22.885 या 875 या कुछ ऐसे डेसिमल के दूसरे तीसरे प्लेस पे अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हो गया तो नो वरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा उससे खास अंतर नहीं पड़ेगा, बस आपका प्रोसीजर देखिएगा, प्रोसीजर आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसीजर आपका ठीक हुआ तो जितने भी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं तो आने वाले प्रॉब्लम्स में भी आपको ये फायदा करेगा कि आने वाले प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर प्रोसीजर हो तो आपके पास 10-12 प्रॉब्लम अलग अलग मैं ना भी बताया रहूँ, बुक में दिया रहे या फिर कहीं और से पाया रहो प्रॉब्लम, तो अगर प्रोसीजर आपको पता है, जनरल प्रोसीजर कैसे कैसे करना है, स्टेप पता हो और एक पता हो टेबल कैसे बनाना है, तो इन सब चीज़ों से जो है सिंपली आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं कोई भी
प्रॉब्लम होगा बाय यूनिट लोड मेथड या स्ट्रेन एनर्जी मेथड या कास्टिग्लियानो थ्योरम जो आगे हम बताएंगे। ठीक है, जितने भी मतलब मेथड है, अगर आपको स्टेप क्लियर होने चाहिए और प्रोसीजर उसके क्लियर होने चाहिए। तो बस इस वीडियो में अभी तक मैं यहाँ तक फिलहाल यहीं पे मैं रोकना चाहूँगा इस वीडियो को। और जो है अगले वीडियो में एक आध एग्जाम्पल, अभी आपको मैंने बीम के एग्जाम्पल दिए हैं। अगर बीम के एग्जाम्पल दिए हैं, अभी अगर फ्रेम होता कोई, ठीक है, फ्रेम होता तो फ्रेम में या फिर कोई ट्रस होता तो उसका भी मैं अगले वाले वीडियो में मैं इसका एग्जाम्पल लेकर आऊँगा कि कोई अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन दोनों पूछा गया है, क्योंकि फ्रेम ऐसे होते हैं कि उस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के डिफ्लेक्शन आते हैं, दोनों तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो दोनों तरह के डिस्प्लेसमेंट होने के केस में आपको कैसे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होंगे, मिक्स जो प्रॉब्लम है, ये आगे वाले मैं वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।